जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस एकेडमी के पॉडकास्ट जीके विद जौहर में मैं मोहम्मद जौहर आपका स्वागत करता हूं। वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हड़प्पा संस्कृति के जितने भी परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, वन लाइनर है, हम सबको इस एक एपिसोड में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता को कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड तथा अल्पाइन लोगों का भी निवास था। यहाँ नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद और पश्चिमी सीमा में सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान, और इसका जो पूर्वी सीमा है वो मेरठ का आलमगीरपुर है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगर आपको बीच में मेरी बिल्ली की आवाज आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिकट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में गोबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियां भी मिली हैं। दोस्तों, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात, जो आज़ादी के बाद का है, वहाँ पे मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। आइए अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है। देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये रावी नदी के बाईं तट पर है, जो कि पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंधु के बाएं तट पर है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला पड़ता है। 1931 में गोपाल मजूमदार ने चनहूदरो की खोज की, जो कि सिंधु नदी पे है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापर ने कालीबंगन की खोज की, जो कि घग्गर नदी के तट पर है और ये राजस्थान यानी कि हनुमानगढ़ का जो जिला है वहाँ पर स्थित है। 1953 में फजल अहमद ने कोट दीजी की जो है खोज की, और ये कोट दीजी जो है सिंधु के बाएं तट पर है और ये खैरपुर सिंध प्रांत में स्थित है।
1953-54 में रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की, जो कि मादर नदी के तट पर है और ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1953 से लेकर 56 के बीच में जगदत्त शर्मा ने रोपर की खोज की। ये सतलुज नदी के तट पर है, जो कि पंजाब रोपर में स्थित है। 1955-63 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की, जो कि भोगवा नदी के तट पर है और ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। 1958 में जगदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की, जो हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और इसके अलावा 1927 से लेकर 62 के बीच में R.L. स्टाइन जॉर्ज डेलस ने सुतकानगेडोर की खोज की, जो कि दाशक नदी के तट पर है। ये पाकिस्तान के मकराना के समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की, जो कि रंगोई नदी के तट पर हरियाणा हिसार में स्थित है। 1990 से लेकर 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट ने धोलावीरा की खोज की, जो मनहर और मानसर नदी के तट पर है। ये गुजरात कच्छ में स्थित है। 1963 से लेकर 79 के बीच में जॉर्ज डेलस ने बालाकोट की खोज की, जो कि बिंदार नदी के तट पर है। ये अरब सागर के पास स्थित है। 1975-76 के बीच में जेपी जोशी ने मांडा की खोज की, जो चिनाब नदी के तट पर है और ये जम्मू में अखनूर जिले में स्थित है। अब हम आपको बताएंगे और भी परीक्षा उपयोगी चीज़ें, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति की आयातित वस्तुएं और उनका आयतक क्षेत्र क्या था। ये जो आयातित वस्तुएं हैं वो हैं सोना, जो कि कर्नाटक जो कोलार है, और फारस और अफगानिस्तान इसका आयतक क्षेत्र था। चांदी को मद्रास, फारस और अफगानिस्तान इसका आयतक क्षेत्र है। और तांबा का आयतक क्षेत्र है खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। टीन का है मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान। सीसा का है राजस्थान, दक्षिणी भारत, ईरान, अफगानिस्तान। गोमेद का आयतक क्षेत्र है सौराष्ट्र, गुजरात। फिरोजा का है फारस। लाजवर्द का है बदख्शां, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। शिराजीत का आयतक क्षेत्र है हिमालय। जुबमणि का आयतक क्षेत्र है महाराष्ट्र। स्टेटाइट का आयतक क्षेत्र है ईरान। हरा अमेजन, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ इसकी जो है आयतक क्षेत्र है। अलवास्ट का आयतक क्षेत्र है राजस्थान, बलूचिस्तान। और स्फटिक का है दक्कन का पठार, उड़ीसा और बिहार। दोस्तों, हरित मणि का आयतक क्षेत्र है दक्षिण भारत। और डापर बिटुमन का आयतक क्षेत्र है बलूचिस्तान। शैलखरी का है राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान। नील रत्न का है बदख्शां और स्लेट का आयतक क्षेत्र है कांगड़ा। अब हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति का पतन और इसके बारे में जो डिफरेंट अलग अलग मत हैं, उसके जो प्रस्तुतकर्ता विद्वान हैं उनके बारे में। एक मत है कि आर्यों द्वारा इसका विनाश किया गया। इसके जो इस मत के जो प्रस्तुतकर्ता विद्वान हैं वो हैं व्हीलर और गार्डन। भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट किया गया, ये कह रहे हैं मार्शल और मैके वो SR राव। मोहनजोदड़ो में आगजनी द्वारा विनाश हुआ, ये कह रहे हैं DD कोशाम्बी। वर्षा की कमी से कृषि व पशुपालन का जो विनाश हो गया, ये कह रहे हैं ऑरेल स्टाइन। भूकंप द्वारा विनाश हुआ, ये कह रहे हैं डेल्स। जल प्लावन एवं भूतात्विक परिवर्तन जो है इसके विनाश के कारण है, ये कह रहे हैं दयाराम साहनी। ओलावृष्टि एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा विनाश, ये बोल रहे हैं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश हुआ, ये कह रहे हैं कैनेडी। महामारी द्वारा विनाश हुआ, ये कह रहे हैं कलकत्ता व ग्राफी के शव परीक्षक। प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन हुआ, ये कह रहे हैं सर जॉन मार्शल। दोस्तों, हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। इसके संस्थापक आर्य थे। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। मैक्स मुलर आर्यों को आदि देश यानी कि मध्य एशिया का मानते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कि कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूद, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी
रत्नीन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। दोस्तों, पुरप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पुरप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। चलिए बीच में हम पता करते हैं वैदिक कालीन नदियों के बारे में, उनके प्राचीन नाम को जानेंगे और उनके वर्तमान नाम को जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंधु प्राचीन नाम है, इसका नया नाम है इंडस या इंडुस। सरस्वती का नया नाम है सरस्वती, सेम है। शुतुद्री का नया नाम है सतलुज। विपाशा नदी को अभी हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। पुरुषनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब नया नाम इसका है। वितस्ता को झेलम कहते हैं। दृश्यद्वंती को घग्घर कहते हैं। गोमल नदी को अब गोमती कहा जाता है। कुंभा नदी को अभी काबुल कहा जाता है। और सुवास्तु को स्वात और सदा नीला को गंडक। आइए अब जानते हैं वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द। गोप्ता, ये राजा के लिए शब्द था। राजा को गोप्ता कहते थे। अतिथि को कहते थे गोहंता या गोहन। युद्ध के लिए शब्द था गविष्टि, गेसु या गम्य। गाय के लिए अघन्या। हल को कहते थे लांगल। चारागाह प्रमुख को कहते थे वाज्रपति। परिवार का प्रधान कुलप कहलाता था। गुप्तचर को अस्पश कहते थे। चारागाह को खिल्य कहते थे। सूदखोर को बेकनाट और अनाज को कहते थे धान्य। दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश्व का उल्लेख 170 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दाशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषियां स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोम रस था। ऋग्वेद समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था। वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। अमाजू अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था और गाय को अघन्या ना मारने योग्य कहा जाता है। और आर्यों का मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया। आकाश के देवता सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ऋग्वैदिक देवियां थी अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यानी और ईला। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अल्फा डिफेंस एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए हम जानते हैं अब आगे आर्यों का मूल स्थान और उसके बारे में जो विभिन्न मत हैं, जो प्रतिपादक हैं, उनके बारे में किसने क्या सिद्धांत दिया। मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान है, ये कहा है मैक्स मुलर ने। और दयानंद सरस्वती ने कहा है इसे तिब्बत। एडवर्ड मेयर कहते हैं कि पामीर का पठार है इसका मूल स्थान। हर्जफील्ड कहते हैं कि रूसी तुर्किस्तान है। जेसी रॉड कहते हैं बैक्ट्रिया है। और ब्रेड स्टीन कहते हैं स्टेटस मैपलन किर्गिज में है इनका मूल स्थान।
पेंका एवं हर्ट विद्वान हैं जो कहते हैं कि जर्मनी स्कैंडिनेविया में इनका मूल स्थान है। प्रोफेसर गाइल्स कहते हैं डैन्यूब नदी के पास हंगरी में। नेहरिंग और प्रोफेसर चाइल्ड एवं प्रोफेसर मीयर्स कहते हैं दक्षिणी रूस आर्यों का मूल स्थान है। मच कहते हैं पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट। राजबली पांडे कहते हैं मध्य भारत मध्य प्रदेश। एल.डी. कल्ला कहते हैं कश्मीर। गंगानाथ झा का कहना है कि वो ब्रह्म ऋषि देश जो है वो है उनका आर्यों का मूल स्थान। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। डी.एस. त्रिवेदी कहते हैं देविकानंद प्रदेश यानी कि मुल्तान को। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक को। अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में और उनका जो आधुनिक नाम है उसके बारे में हम जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में कुर्रम नदी को कहते थे कुरुमु, काबुल को कहते थे कुंभा, झेलम नदी को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी नदी को पुरुषनी, सतलुज को शुतुदरी, व्यास को विपाशा, गंडक को सदा नीरा, घग्गर को दृष्टवंती, गोमती को गोमल और स्वात को सुवास्तु और सिंधु को सिंधु। चलिए अब हम जानते हैं ऋग्वेद में किन शब्दों का उल्लेख बार बार रिपीट किया गया है, कितनी बार किया गया है। ओम का जो है जिक्र 1028 बार है। जन का 275 बार। वर्ण के बारे में 23 बार कहा गया है। राष्ट्र शब्द का उपयोग 10 बार किया गया है। गण का 46 बार किया गया है। इसके अलावा ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार किया गया है। क्षत्रिय का 9 बार। सभा के बारे में 8 बार कहा गया है और अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार किया गया है। गंगा केवल 1 बार ही उसका उल्लेख किया गया है। पिता का उल्लेख किया गया है 335 बार। शूद्र का 1 बार। विदथ का 122 बार। विष्णु के बारे में 6 बार उल्लेख है और मित्र के बारे में 1 बार उल्लेख है। अब हम आपको बताएंगे कि किस शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में है। ओम शब्द का उल्लेख जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। अर्धांगिनी उनकी पत्नी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडोक उपनिषद में है। पाप और पुण्य का उल्लेख ऋग्वेद में है। स्वर्ग नरक का उल्लेख ऋग्वेद में है। अब हम जानेंगे पंच महायज्ञ के बारे में। ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। देवयज्ञ हवन की अग्नि में घी बलि की आहुति देकर देवताओं का आह्वान किया जाता था। पितृयज्ञ अपने पूर्वजों को जल व भोजन इनके श्राद्ध का तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता था। भूत यज्ञ प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों कीटों एवं भूत प्रेतों की जो उनको बलि दी जाती थी भोजन देना था वो भूत यज्ञ में था। इसके अलावा नृत्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ होता था जो अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता दर्शाना होता था। दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है ताकि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं आगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्म कांडों की जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह राज्याभिषेक से संबंधित था और इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का घोतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। दोस्तों अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। अब हम जानेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों धर्म अर्थ एवं काम का एक साथ उपभोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। ऋषि ऋण ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण पुत्र प्राप्ति और देव ऋण यज्ञ करना।
अब जानिए 16 संस्कार के बारे में। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिला है। अब जानिए वेद और उसके उपवेद और रचनाकार के बारे में। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और उसके रचनाकार है धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। अब आप बताएंगे हम वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। तो लीजिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी, उसका आरण्यक है ऐत्रेय और कौशिकी, और उसके उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का ब्राह्मण है टांडे और पंडविंश, आरण्यक उसका है सामवेद का छांदोग्य और जैमिनी, और सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ, उसका आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ, और उसके उपनिषद हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ और उसके उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद। ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है हायर लेवल के एग्जाम्स के लिए। चलिए, आस्तिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय आपसे करवाते हैं। मीमांसा दर्शन का नाम है, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी और इन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा था। अन्य विद्वान और व्याख्याकार इस मीमांसा दर्शन के हैं शबरस्वामी, प्रभाकर और कुमारिल। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायन, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, और इनके अन्य विद्वान जो व्याख्याकार हैं वह है शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, माधवाचार्य इत्यादि। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा है। इसके अन्य विद्वान और व्याख्याकार हैं वात्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट आदि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कनाड, उन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा, और इनके अन्य जो विद्वान हैं वो हैं प्रशस्तपाद, केशव मिश्र तथा विश्वनाथ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा, और इनके जो अन्य विद्वान या व्याख्याकार हैं वह है ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका उन्होंने लिखा है, और वाचस्पति इत्यादि। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पंतजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है, और व्यास जो है इनके अन्य विद्वान के कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी किशनगंज बिहार के तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और सबसे आगे बढ़ें। आप इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए जो आपका सबसे उपयुक्त समय है वो है जब आप बैठकर पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसे समय जब आप कहीं जा रहे होते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, कहीं और आप सफ़र कर रहे हैं, जब आप मूविंग हैं, उस समय आप इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए और आपने उस समय को भी इस्तेमाल कीजिए जो आपका समय बर्बाद जाता है। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों और आप सभी मिल करके अपने जो लक्ष्य है, ड्रीम जॉब है, उसे आप क्रैक करें और उसे हासिल करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। उससे संबंधित जितनी भी परीक्षा उपयोगी बिंदु वन लाइनर है, हम सब को कवर करेंगे ताकि आपको किसी और जगह से कंटेंट लेना ना पड़े। गागर में सागर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। जय हिंद, जय भारत।